हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं निफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है मास्कॉट डिजाइन के ऊपर। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक यूथ फैशन ब्रांड के लिए मास्कॉट बनाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज मास्कॉट डिजाइन। मास्कॉट डिजाइन क्या होता है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मास्कॉट डिजाइन क्या होता है तो तुम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो मास्कॉट डिजाइन क्या होता है। मास्कॉट इज ए कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए ऑर्गेनाइजेशन, ए इवेंट और ए ब्रांड। ठीक है, कि कोई एक कैरेक्टर है जो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने KFC में एक कैरेक्टर देखा होगा और उस कैरेक्टर को देख के आपको KFC की याद आ जाती है ना। या फिर मैकडी के बाहर जो आपने एक कैरेक्टर देखा होगा जिसके साथ बहुत लोग फोटोज भी लेते हैं, तो वो क्या है, वो एक मास्कॉट है जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और हमें भी आज यही बनाना है, हमें एक मास्कॉट बनाना है, एक कैरेक्टर बनाना है जो यूथ फैशन ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब आपको प्रॉपर रियल ह्यूमन बीइंग नहीं बनाना होता है। आप कोई एनिमल कैरेक्टर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, अनरियलिस्टिक बना सकते हो, कार्टून बना सकते हो, कॉमिक स्टाइल बना सकते हो, एनीथिंग। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसमें आपके प्रोपोर्शंस ठीक होने चाहिए, वो बैलेंस दिखना चाहिए, वो देखने में अच्छा लगना चाहिए और क्रिएटिव भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके सोल्यूशन में है तो आपका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर देखना, स्टेप बाय स्टेप उसको ड्रॉ करना और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसे नोट भी करना। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है मास्कॉट डिजाइन फॉर अ यूथ फैशन ब्रांड। तो सबसे पहले हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि अगर यूथ फैशन ब्रांड है तो किस तरीके का मास्कॉट बनेगा और उसके हिसाब से आप बेसिक शेप्स बनाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना शुरू कर देना है। आप पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, रफ स्केचेस बना सकते हो, 4-5 रफ स्केच बनाओ, उसको एनालाइज करो कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद फाइनल स्केच बनाओ। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो प्रोपोर्शंस हमने लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरा इंस्पिरेशन है वो एक कैट है। मैं एक कैट से यूथ फैशन ब्रांड को शो करने वाली हूँ, इसीलिए कैट को एज अ मास्कॉट मैं बना रही हूँ। ठीक है, और उसके लिए जो प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर्ली अनरियलिस्टिक लिया है। ठीक है, एंड मास्कॉट में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं। ठीक है, या फिर रियलिस्टिक एनिमल्स भी बनाने हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अनरियलिस्टिक बना सकते हो, कार्टूनिश फिगर बना सकते हो, कॉमिक स्टाइल फिगर्स बना सकते हो, बट उसके लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो रियलिस्टिक स्केचिंग। ठीक है, आपको रियलिस्टिक स्केचिंग करनी आनी चाहिए। आपको बेसिक बॉडी प्रोपोर्शंस पता होंगे, तभी आप एनिमल के बॉडी प्रोपोर्शंस बना पाओगे। एटलीस्ट ह्यूमन का समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार हम ह्यूमन का समझ जाते हैं तो बाकी चीजें हम इजीली कर पाते हैं, बाकी चीजें सीखना आसान होता है। बट ह्यूमन का अगर आपको आता है बेसिक प्रोपोर्शन, ह्यूमन का मसल पार्ट आता है, आपको सारी चीजें आती हैं, तो फिर जो इसको चेंज करना होता है, अनरियलिस्टिक बनाना होता है, वो सब भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, हाँ, सिर्फ बनाना नहीं है, उसके बाद मतलब आपको इसको प्रेजेंट भी अच्छे से करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बेसिक लगाया, बेसिक के बाद मसल एरिया ऐड किया, बट मसल एरिया भी ह्यूमन जैसा नहीं है, हमने उसको चेंज किया है, हमने उसको कैट स्टाइल किया है। इसीलिए जरूरी है कि जो आप मास्कॉट बना रहे हो, जिस चीज से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, उसका फील आना चाहिए उसमें। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमने एक बहुत फैशनेबल कैट बनाई है, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करी है। ठीक है, तो वो क्यों करी है, क्योंकि फैशन ब्रांड है। ठीक है, अगर वो फैशन ब्रांड नहीं होता, कोई और ब्रांड होता, लाइक फूड ब्रांड होता या फिर कोई अदर ब्रांड होता, तो इस तरीके का मास्कॉट सूट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए सिर्फ स्केचिंग के साथ साथ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आनी चाहिए, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कौन से क्वेश्चन में किस तरह के सोल्यूशन बनेंगे, आपको कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, ब्रांड थ्योरी, ये सब भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत डीप में आप ये समझो कि कौन से ब्रांड की अप्रोच क्या होती है, लेकिन बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा, जिससे कि आप ये सारी चीजें ड्रॉ कर सको। ओके, मतलब जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप सोच रहे हो ना, उसको उस वे में सोच पाओ कि वो इफेक्टिव हो। क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्रिएटिविटी तो देखी ही जाती है कि आपका स्केच कितना क्रिएटिव है, आपका डिजाइन कितना क्रिएटिव है, बट ये भी देखा जाता है कि क्या वो फिजिबल भी है। अगर आपका डिजाइन फिजिबल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, इसीलिए फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्केच। फिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या सच में वो एज अ यूथ फैशन ब्रांड मास्कॉट यूज हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें कोई और ब्रांड दिया गया है तो उसके साथ वो यूज हो सकता है। और फिर लास्ट में आपका जो आता है वो आता है प्रेजेंटेशन, जिसके लिए आप पेंसिल कलर से करो, पेन से करो, जिससे तुम्हारी मर्जी उससे करो, बस वो क्या होना चाहिए, ड्राई मीडियम होना चाहिए, एग्जाम में अलाउड होना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेंशन है कि यही यूज करो, यही यूज करो, तो फिर वही यूज करना है। ठीक है,
और प्रेजेंटेशन वाली जो चीज़ होती है उस पे हम सबसे लास्ट में फोकस करते हैं। एक बार आपकी स्केचिंग अच्छी हो जाए, एक बार आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी हो जाए, एक बार आपके सॉल्यूशंस क्रिएटिव बनने लगे, अच्छे बनने लगे, लाइन क्वालिटी अच्छी हो जाए, टेक्निकली सब कुछ करेक्ट हो, तो फिर हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम रेडी हो, आप टाइम में बना पा रहे हो कि नहीं, आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ें बात की होती है, बट शुरू तो हमें बेसिक स्केचिंग से ही करनी होती है, ठीक है? और तुम लोग और भी मास्को डिज़ाइन की प्रैक्टिस करना, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना और उसमें आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है? जो प्रोसेस मैं बता देती हूँ कि पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ठीक है? बहुत सारे आइडियाज़ ढूँढोगे, उसके बाद तुम उसका बेसिक स्केच बनाओगे, ठीक है? बेसिक स्केच और उसे टेक्निकली बनाना, ठीक है? बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शन जो होता है या फिर एनिमल प्रोपोर्शन जो भी आप ले रहे हो उसको आपको ऐड करना है, फिर उसमें मसल्स डालना है, फिर उसमें ब्रांड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है? आपको देखना है किस तरीके के ब्रांड का क्वेश्चन है और उस हिसाब से करना है, ठीक है? उसके बाद आखिर में आपका प्रेज़ेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, बैक में उसके बाद तुम थोड़ी बहुत कलरिंग कर दो, ठीक है? जो भी प्रेज़ेंटेशन के लिए कि हाँ, कलरिंग कर दी या फिर कोई और अप्रोच तुम्हें अच्छी लगती हो कि इस तरीके से तुम्हारे सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी बनाओ उसको जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे सेंड कर सकते हो मुझे दिखाने के लिए और या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम्हारा स्केच कैसा बना, ये बनाया तो कैसा बना या फिर कुछ और तुमने ट्राई किया तो वो कैसा बना। अभी के लिए ये जो हमारा मास्कोट डिज़ाइन है, ये है फॉर यूथ फैशन ब्रांड, ठीक है? जो ये कैट है, एक क्यूट सी फैशनेबल सी यही यूथ फैशन ब्रांड के लिए हमने मास्कोट यहाँ पे डिज़ाइन किया है और तुम्हें ये कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो देखा आपने कितना इजी था मास्कॉट बनाना, और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं निफ्ट एग्जाम के जो कि बहुत इजी है, बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और तुम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ मास्कॉट डिज़ाइन के क्वेश्चंस को तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। देखो, जो मास्कॉट है इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपको सीन मेकिंग को कवर करना होगा, ह्यूमन फिगर्स को कवर करना होगा, पर्सपेक्टिव को कवर करना होगा, साथ ही में आपको पोर्ट्रेट्स को भी कवर करना होगा, क्योंकि जितने भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं वो सब इन्हीं टेक्निक्स पे बेस्ड है और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोग अनरियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, आपको रियलिस्टिक बनाना आना चाहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको अनरियलिस्टिक भी बनाना आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं ना वो इंटरेस्टिंग दिखेंगे, बैलेंस दिखेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। और ये सब को आपको सीखना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एनआईडी के लिए, निफ्ट के लिए या फिर यूसीड के लिए, क्योंकि तीनों ही एग्ज़ाम क्रिएटिव हैं और आपकी क्रिएटिविटी को जज करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि एनआईडी में, निफ्ट में, यूसीड में क्या आता है, कैसे प्रिपेयर करें, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है ये भी पता चलेगा। तो तुम सारी वीडियोज़ देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें क्या आएगा, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना है, कब एग्ज़ाम होगा, और भी जो सारी डिटेल्स है वो, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन हम जितना लेट शुरू करते हैं उतना ज़्यादा हैट्रिक होता है, और आपको अपनी प्रिपरेशन को हैट्रिक नहीं बनाना है, उसको आपको रिलैक्स बनाना है। और वो आप रिलैक्स कैसे बना सकते हो? प्रॉपर गाइडेंस लेके, प्रॉपर अच्छे से समझ के, क्रिएटिव पार्ट को, टेक्निक्स को समझ के। और ये सब करने के लिए आप एसएससी भी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है एंड 7 to 10 के बीच में होती है, जिससे कि आपका स्कूल, ट्यूशन कुछ भी इंटरप्ट नहीं होता है। ओके एंड गाइज, अगर आपको प्रॉपर डिटेल जाननी है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे हमारी वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा, और वह उसमें जाके आप प्रॉपर कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी क्लासेस मिलेंगे और क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री डेमो। इस डेमो के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, प्रॉपर बस आके समझना है कि किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, क्या चीज़ें आप पढ़ोगे और किस तरीके से ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। और क्योंकि एकदम फ्री है तो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो फटाफट से जाके फ्री डेमो बुक कर लो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सोल्यूशंस के साथ या फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।